अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ये पता होना चाहिए आपको कि जो ना एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो 70 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक जा सकता है। ठीक है, सो मार्जिनली हाई नहीं हो सकता, नॉन मेजरेबल मेजर कर सकते हैं, वेरी हाई, या दिस इज़ राइट, वेरी हाई हो सकता है बिकॉज 70 तक जाता है। जो नॉर्मल 21 होता है वो 70 तक जाएगा तो वो वेरी हाई होगा। ठीक है, नॉर्मल भी नहीं होता, वेरी लो भी नहीं होता। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? नियोवास्कुलर ग्लोकोमा इज़ बेस्ट ट्रीटेड बाय। अब यहाँ पर देखें, नियोवास्कुलर में होता क्या है? देयर इज़ वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेसल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो इन वेसल्स को हमने क्या करना होता है? ख़त्म करना होता है। बेसिक ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? इन वेसल्स को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर नियोवास्कुलर ग्लोकोमा इज़ फोटोकोएगुलेशन। ठीक है, इन दिस वन वी डू पेन रेटाइनल फोटोकोएगुलेशन। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो भी हैं वो हम नहीं करते इसमें। ठीक है, पेन रेटाइनल फोटो कोएगुलेशन इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यार ये आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अब ठीक है। 20-year-old male present with the sudden painless loss of vision. Ocular examination revealed cherry red spot with clear anterior chamber. On cardiovascular examination, the systolic murmur was audible. What is most likely diagnosis? जब भी चेरी रेड स्पॉट हो तो समझना जो ना आपके पास क्या रेड चीज़ आपके पास किस में होती है? रेड जो ब्लड होता है वो आर्टरीज़ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आर्टरी की ओक्लूजन होगी। सो यहाँ पर सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी ओक्लूजन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके पास क्या होगा? बी आंसर इज़ द राइट वन। आर इज़ फॉर रेड, आर इज़ फॉर जो ना आपके पास क्या रेटाइनल या फिर सेंट्रल। रेड मतलब क्या? आर्टरी के साथ ही ना रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर वेन होती वो फिर ना वेन में चेरी रेड स्पॉट नहीं होता, उसकी जो ओक्लूजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? 40-year-old मेल कम टू IOPD विद द कंप्लेन ऑफ पेन, फोटोफोबिया एंड ब्लड विजन इन द राइट आई फॉर 2 days. ऑन एग्जामिनेशन राइट आई शो अ circumcorneal redness, pupil is small and fixed. which of the following is the diagnosis? यहाँ पर जो ना आपके पास क्या, एक तो क्या है प्यूपिल क्या है? बिल्कुल स्मॉल है, और क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है? सरकम कोनियल रेडनेस। जहाँ पर भी सरकम कोनियल रेडनेस हो, प्यूपिल भी स्मॉल हो और फिक्स्ड हो, मतलब क्या मियोसिस हो गई है। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीरियर यूवीआइटिस। यहाँ पर एंटीरियर यूवीआइटिस द राइट वन। बाकी जो है ना वो ऑप्शंस नहीं हो सकते यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 में आपके पास क्या है? 5-year old girl कम टू OPD विद द कंप्लेन ऑफ राइट आई पेन, लिड स्वेलिंग, रेड आई and diplopia associated with the fever. On examination there is limitation in extraocular movement. यार हाँ, अब ठीक है। Her mother give a history of toothache last week. What is most likely diagnosis? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ना जो लिमिटेड एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, नॉट अ पेरीसेप्टल सेल्यूलाइटिस। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी? ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिड की भी स्वेलिंग हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी और कीमोसिस की वजह से हो, कीमोसिस और जो ना आपके पास क्या फ्लूइड की वजह से होगी। ठीक है, आइज़ भी इसमें रेड हो जाएंगी। ठीक है, एंड डिप्लोपिया होगा बिकॉज वहाँ पर जो ना स्वेलिंग की वजह से डिप्लोपिया होगा विद द फीवर भी होगा बिकॉज वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 40-year-old मेल प्रेजेंट द OPD विद द पेनफुल स्वेलिंग इन द सुपीरोलेटरल आस्पेक्ट। यार ये मैंने आपको कल भी ना बताया था, जब भी आई में सुपीरोलेटरल पार्ट अफेक्टेड हो आई लिड में, इट विल बी जो ना आपके पास क्या डेक्रो एडिनाइटिस, इट विल बी डेक्रो एडिनाइटिस, नॉट सिस्टाइटिस। बी इज़ द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या? 60-year-old मेल नोन केस ऑफ डायबिटीज़ and a chronic smoker presented to the IOPD with the complaint of blurring of vision for last 2 months. He also complained of difficulty in seeing at the night. What is most likely diagnosis? यहाँ पर ये जो चीफ कंप्लेंट है ना रिड्यूस्ड विजन, मतलब क्या विजन में प्रॉब्लम है। सो पेशेंट जो भी विद रिड्यूस्ड विजन प्रेजेंट करता है वो मोस्ट लाइकली कैटरेक्ट होता है। ठीक है, वो मोस्ट लाइकली कैटरेक्ट होता है। अगर ग्लोकोमा होती तो उसमें थोड़ी बहुत और भी जो ना यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता। यूवीआइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस में जो ना आपके पास क्या फीचर्स होते जो ना इन्फ्लामेशन के ना वो दिया हुआ था, पॉइंट्स दिए होते। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्टेलिटी डिफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन थायराइड डिजीज़। थायराइड डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर इन्फीरियर रेक्टस ना मोस्टली अफेक्टेड होता है, तो इन्फीरियर रेक्टस क्या करता है, डिप्रेस करता है आई को, तो सो डिप्रेशन इज़ द राइट। ठीक है। डायग्नोस्टिक साइंस फॉर कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर में जो ना डायग्नोस्टिक साइन आपके पास क्या क्या होती है। ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, ब्लेफरोस्पाज्म, सिलियरी इंजेक्शंस, मियोसिस एंड क्वेश्चन डी ऑप्शन है आपके पास क्या, पॉजिटिव फ्लोरेसेंस टेस्ट। अल्सर है भाई, उसमें क्या होगा, फ्लोरेसेंट क्या होगा, उसमें पॉजिटिव होता है। कॉर्नियल अल्सर में आपके पास क्या, फ्लोरेसेंट जो ना आपके पास क्या टेस्ट उसमें पॉजिटिव होती है। ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो दिस वॉज द डी ऑप्शन इन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 आपके पास क्या है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्रेजुअल पेनलेस ट्रीटेबल लॉस ऑफ विजन इन ओल्ड एज। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ग्रेजुअल है, पेनलेस है। ठीक है। मैक्यूलर डीजनरेशन में आपके पास क्या, ये नहीं हो सकता। ठीक है। वो प्रिवेंट जो ना आपके पास क्या, उसमें हम ट्रीट उसको नहीं कर सकते। ठीक है। सेनाइल कैटरेक्ट, या दिस इज़ राइट, सेनाइल कैटरेक्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा को हम ट्रीट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ जो ना कंट्रोल ही कर सकते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन पेनलेस एंड सिवियर लॉस ऑफ जो ना आपके पास क्या, विजन इन ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। यहाँ पर क्या आ गया, हाइपरटेंशन आ गया। हाइपरटेंशन में आपके पास क्या होता है, द सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी ओक्लूजन का जो मेन कॉज होता है ना, वो हाइपरटेंशन ही होता है। तो सो यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर क्या चीज़ थी, ओल्ड में था। ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर एक तो ओल्ड एज था, यहाँ पर आपके पास क्या, ट्रीटेबल। ये की पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन एंड पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन यंग। यहाँ पर क्या है, उम्र दी गई है, यंगर्स में होगा। ठीक है। अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो यंगर्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन एंड पेनलेस विजन लॉस होता है, वो कोरियो रेटाइनोपैथी होता है। क्या, कोरियो रेटाइनोपैथी, विच इज़ सेंट्रल सीरियस वन। ठीक है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, डी इज़ द राइट वन। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अक्यूट ग्लोकोमा भी नहीं होगा, रेटाइनल आर्टरी ओक्लूजन भी नहीं होगा, एंड सेंट्रल रेटाइनल वेन जो ना आपके पास क्या, वो भी नहीं होगा। डी इज़ द राइट ऑप्शन, विच इज़ अकर इन दी यंगर्स। ठीक है। बायनोक्यूलर विजन डिप्लोपिया अकर इन, जो बायनोक्यूलर जो ना आपके पास क्या, विजन डिप्लोपिया होता है, वो मोस्ट लाइकली होता है किस में, आपके पास क्या, जो पैरालिटिक स्क्विंट होता है उसमें होता है। सो सी इज़ द राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, स्टीरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, और यार ये दिया हुआ है, हाँ, आइराइटिस में देते हैं, इसको ना एक्सक्लूड करते हैं। ये ऑप्शन मैंने दिखा दिया आपको। आइराइटिस में देते हैं बिकॉज यहाँ पर जो ना मोस्ट लाइकली ये क्या कहते हैं, सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से होती है, तो उसमें देते हैं। ठीक है। फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, तो उसमें भी देंगे हम। ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, और इसमें भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। सो एक्सक्लूड करके ना आप इसको जो ना आपके पास क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो कॉर्नियल अल्सर में स्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द सिग्निफिकेंट सिम्टम्स अकर इन द कॉर्नियल अल्सर। मेन सिम्टम ऑफ द कॉर्नियल अल्सर इज़ द पेन। क्या होता है, उसमें पेन होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट 116 में आपके पास क्या है, बुलस केराटोपैथी इन्वॉल्व। बुलस केराटोपैथी doesn't involve the Bowman's or Decimus or endothelium, it involves the epithelium. So D is the right option here. Bitemporal hemianopia is the visual field defect occurring bitemporal, आपके पास क्या, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जो ना इसमें chiasmal lesion होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 58-year-old जो ना प्रेजेंट with the complaint of marked deterioration of the vision in daytime. For ophthalmoscopy a lens was seen which move in the opposite direction। यार ये मैंने कल भी बताया है, आप भी बता दें क्या होगा इसका। ठीक है, देख लिया आपने वैसे। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्लेजियन इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी lymphogranuloма of the meibomian gland। मीबोमियन ग्लैंड, इट इज़ कास्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विच ग्लैंड। यार यहाँ पर इसने मीबोमियन ग्लैंड भी बताया हुआ है, पूछ भी रहा है कि क्या होगा। ठीक है। एनीवेज इसका यही ठीक है। एक्सटर्नल होडियोलम स्टाई कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, एक्सटर्नल जो होडियोलम होता है इसकी ना सेल्यूलाइटिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या, प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेजर्स कैन बी यूज्ड इन ऑल ऑफ दी बिलो। उसमें क्या है,
एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड सी एंड डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है, इन इमरजेंसी सिचुएशन हम सारों में यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट, एंगल क्लोजर में भी करते हैं और जो ना ओपन एंगल में भी करते हैं, और रेटाइनल डिटैचमेंट जो डी ऑप्शन है उसमें भी करते हैं, ठीक है, इन इमरजेंसी सिचुएशन। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन हियर। दिस इज़ डी, ये था उसमें, ठीक है, बहरहाल इसमें ए था। द इसेंशियल फीचर ऑफ बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होगी, डॉट एंड ब्लॉट भी होता है, हार्ट भी होता है, हार्ट एक्सूडेट भी होता है, मैक्रो एन्यूरिज्म भी होता है, विट्रियस हेमरेज नहीं होता भाई। डी इज़ द राइट ऑप्शन। रेटाइनल फोटोकोएगुलेशन फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी इज डन बाय कार्बन आर्गन लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, एक्साइमस लेज़र एंड डी येग लेज़र। इसका जो राइट ऑप्शन होगा इट इज़ आर्गन लेज़र। आर्गन लेज़र इज़ द राइट ऑप्शन हियर। इसको बस आपने यार याद करना है, ठीक है, इसमें कोई वो बताने की चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सी दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट राइट, ये गलत है, ठीक है। इनएबिलिटी इनिशियली सिम्टम्स ऑफ इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। इंटरमीडिएट यूवीआइटिस पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा विद द फ्लोटर्स, फ्लोटर्स इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। द कॉमनेस्ट काज ऑफ कैटरेक्ट आपके पास क्या होता है, ट्रॉमा, डायबिटीज़, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, टॉर्च इन्फेक्शन, ओल्ड एज। या दिस इज़ राइट, ओल्ड एज इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन होता है हमारे यहाँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये क्या है, फीमेल पेशेंट आई है अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ आई है विद द पेनफुल रेड आई एंड विजुअल एक्यूटी उसकी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज इंट्राओक्यूलर प्रेशर विच इज़ हाई एंड न्यू वेसल्स ऑन द आइरिस। मतलब क्या ये जो ना नियोवास्कुलर ग्लोकोमा का पेशेंट है, ठीक है। दी ट्रीटमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या चीज़ आपने नहीं देनी, एट्रोपिन, हाँ एट्रोपिन तो देते हैं, उसमें सनी की फार्मेशन नहीं होती। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि उसकी जो प्रोटेक्शन है वो कम हो। एस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं एंड पेन किलर्स भी देते हैं। अच्छा, पायलोकार्पिन नहीं देते, ठीक है, पायलोकार्पिन इज़ द राइट ऑप्शन हियर, हाँ ठीक है। देन simple cuboidal epithelium in the lens is situated in the region of posterior capsule, nucleus और the anterior capsule। नेक्स्ट इसके जो ऑप्शंस होंगे वो क्या हैं, इक्वेटर एंड बोथ एंटीरियर कैप्सूल एंड द इक्वेटर। इसमें ना दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एंटीरियर कैप्सूल होगा, एंटीरियर कैप्सूल, या एंटीरियर कैप्सूल एंड इक्वेटर भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुक जतोई, उसमें जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना वो सिर्फ एंटीरियर चैम्बर लिखा हुआ है, बट अगर आप डायग्राम को देखेंगे उसके जो लेंस का डायग्राम जो ना उसमें ड्रॉ किया हुआ है, उसके जो इक्वेटर है उस पर भी ना आपके पास क्या आपको एपिथेलियम मिलेगी। सो इट कुड बी एंटीरियर चैम्बर एंड इक्वेटर, इसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ई को टिक किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a patient operated for cataract 4 months back came to you with the foggy vision. On examination there was a posterior capsule thickening. Which mode of treatment is most useful? एक चीज़ याद रखें, जब भी आपके पास क्या पोस्ट ऑपरेटिव पोस्टीरियर कैप्सूलर जो ना आपके पास क्या थिकनिंग होती है ना, एंडी येग लेज़र द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। सो यहाँ पर बी इज़ दी राइट, यहाँ पर इसका बी राइट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, इन डायबिटिक रेटिनोपैथी न्यू वेसल फॉर्मेशन इज ड्यू टू फॉलोइंग पैथोलॉजी। अब भाई न्यू वेसल क्यों बनती है, जब भी इस्कीमिया होता है, ठीक है, इस्कीमिया की वजह से ग्रोथ फैक्टर बनेगा एंड वेसल्स की जो ना आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी। डी इज़ द राइट ऑप्शन। ईज़ोट्रोपिया क्या होता है, ईज़ोट्रोपिया में बेसिकली यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंट स्क्विंट नहीं, लैटेंट स्क्विंट, कन्वर्जेंट स्क्विंट नहीं, एसोसिएटेड विद द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स नहीं, ये भी नहीं, अकोमोडेशन एंड हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज़ राइट। बुक ये एग्जैक्ट ना बुक की लाइन है इसकी, जो ना जब आप इसको देखेंगे बुक में ना आपको यही लाइन मिलेगी, अकोमोडेशन एंड हाइपरमेट्रोपिया के साथ ये होता है, ठीक है, एसोसिएटेड होती है ईज़ोट्रोपिया। Moving to the next question, all of the following systemic association of the scleritis एक्सेप्ट रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ट्राइटिस हो सकता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हो सकता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, या दिस इज़ राइट, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस इसमें नहीं होता, सिस्टेमिक इसकी एसोसिएशन नहीं होती स्क्लेराइटिस की, ठीक है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। Moving on to the next question, the calculation of intraocular lens power
इंट्राओक्यूलर जो लेंस होता है उसकी पावर को आप किस से मेजर करते हैं? बायोमेट्री, या दिस इज़ राइट, पैकीमेट्री नहीं होगी, ये पेरीमेट्री होगी, ठीक है। टोनोमेट्री, कैरेटोमेट्री, ऑफ्थल्मोस्कोपी, नहीं, ये सब नहीं हो सकते। बायोमेट्री इज़ द राइट ऑप्शन। इंट्राओक्यूलर पावर को उस लेंस को उसी से मेजर करते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द आई एक्सेप्ट, बिनाइन ट्यूमर में आपके पास लिम्बल डर्मोइड, ये भी बिनाइन है। क्लेजियन, पता नहीं क्लेजियन ट्यूमर भी होता है क्या। नेक्स्ट इसका ना ऑप्शन है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑर्बिटल सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, रेहेप्डोमायोसार्कोमा। और क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जो ना आपके पास क्या बिनाइन ट्यूमर। उसमें ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो रेहेप्डोमायोसार्कोमा होगा, बिकॉज इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऑल्दो इसमें क्लेजियन भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके पास क्या रेहेप्डोमायोसार्कोमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एन इन्फेंट presented with a sticky discharge in both eyes, extreme congestion of the conjunctiva, provisional diagnosis of ophthalmia neonatorum, it is caused by ophthalmia neonatorum। भाई कौन करता है? गोनोकोकस करता है। गोनोकोकस द राइट। ट्रीटमेंट ऑप्शन इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इसमें जो ना आपके पास क्या, आपने क्या चीज़ इसमें आपने नहीं देनी। पाइलोकार्पिन वो भी देते हैं, बीटा ब्लॉकर भी देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी देते हैं, एट्रोपिन, इन ये सब दे सकते हैं, एट्रोपिन नहीं दे सकते हम, ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में, ठीक है। बिकॉज सभी ये जो भी ड्रग्स है ना, 4 ऑप्शन ये सारे बुक में आपके पास क्या मेंशन है उसमें, ठीक है। बिकॉज ये इसको आई को डायलेट करके तभी हम यहाँ पर वो नहीं दे सकते, ठीक है। एट्रोपिन इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, WHO ग्रेडिंग ऑफ ट्रिकोमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट FISTO। फिर फॉलिकल भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, स्कारिंग भी होती है, ट्राइकियासिस भी होता है, पेनस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर E इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन लॉस ऑफ विजन। बिल्कुल ही ना लीस्ट जो ना आपके पास क्या कॉज है, विट्रियस हेमरेज से सडन लॉस हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, या दिस इज़ राइट वन, आई थिंक दिस इज़ राइट। सेंट्रल रेटाइनल वेन ओक्लूजन, इससे भी हो सकता है सडन लॉस। आर्टरी से भी सडन लॉस हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस से ग्रेजुअल होगा, ठीक है। रेटाइनल डिटेचमेंट से भी सडन लॉस होता है, ठीक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एट्रोपिन इज़ ट्रू, एट्रोपिन के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या ट्रू है, ठीक है। इंक्रीजेज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, नहीं। यूज्ड इन न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा, देखते हैं इसको क्या होता है। मियोसिस नहीं करता। एट्रोपिन इज़ अ वीक जो ना आपके पास क्या साइक्लोप्लीजिक। एंड इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता, दिस इज़ राइट वन, बिकॉज in neovascular glaucoma if we give the atropine it prevent the posterior synecdoche formation। जो posterior synecdoche होती है ना उसमें जो ना आपके पास क्या इसमें neovascular glaucoma में वो atropine उसको प्रिवेंट करता है। सो used in the neovascular glaucoma is the right option here। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, पैथोगनोमिक क्लिनिकल साइन ऑफ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, पैथोगनोमिक साइन है, ठीक है। माइक्रो एन्यूरिज्म्स बैकग्राउंड, हार्ड एक्सूडेड, विट्रियस हेमरेज, डीप रेटाइनल हेमरेजेस, नियोवास्कुलराइजेशन, दिस इज राइट। नियोवास्कुलराइजेशन इज द पैथोगनोमिक साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, पेशेंट प्रेजेंट विद द फोटोफोबिया, वाटरिंग इन द लेफ्ट आई ऑन एग्जामिनेशन, फ्लोरिसेंट स्ट्रेनिंग रिवील्ड डेंड्राइटिक अल्सर, या डेंड्राइटिक अल्सर कौन करवाता है, ये खुद ही बता दें आप। सी हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस वही करवाता है। डिस्टिकियासिस, यार ये टर्म है, इसको मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टिकियासिस इज़ द एडिशनल रो ऑफ लैश फॉलिकल इज़ नोन एज द डिस्टिकियासिस। यहाँ पर बी इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ, यहाँ पर ये क्या है, ट्रिकोमा इज़ एसोसिएटेड विथ एक्सेप्ट ट्रेंटस डॉट्स फॉलिकल्स एंड, यार ये पता नहीं क्या है, हार्बर स्पिट, कॉर्नियल पेनस। यहाँ पर ट्रेंटस डॉट्स नहीं होगा, बिकॉज ट्रेंटस डॉट आपके पास क्या वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस में होता है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। मलिग्नेंट ग्लोकोमा इज़ ciliary block, pupillary block, angle block, posterior synecdoche. Malignant glaucoma is due to the ciliary block. Ciliary block is the other name of the malignant glaucoma. So A is the right option.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड ऑफ 1 year old presented with the watering in the left eye and sticky discharge on examination, regurgitation test was positive, what is your diagnosis? रीगर्जिटेशन टेस्ट आपके पास क्या, नेजो लेक्रिमल डक्ट की जो ब्लॉकेज होती है ना, मोस्टली उसी में जो है आपके पास क्या पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो ए इज़ दी राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग टेस्ट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, रिकमेंडेड फॉर अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, नहीं ये उसमें करते हैं, डक्ट ब्लॉक में करते हैं, ठीक है। रीगर्जिटेशन टेस्ट इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ राइट, इसमें पॉजिटिव होती है। कंजेनिटल नेजो लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक, ये भी हो सकता है। एंड क्रोनिक डेक्रो सिस्टाइटिस इन ओल्ड एज। सो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, बिकॉज इसमें वो पॉजिटिव होती है। सबसे पहले ना हम नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक तो है ही, ठीक है, नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक है। अब सबसे पहले ना हम इसको ट्रीट करेंगे, मेडिकली ट्रीट करेंगे, मेडिकली ट्रीटमेंट करेंगे एंड इसको ना मसाज करेंगे ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। सी जो ना आपके पास क्या क्यों नहीं होगा, जब सबसे पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या ये क्या कहते हैं, ये वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो आप डायरेक्ट वहाँ पर नहीं करेंगे नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक में, ठीक है। इस यहाँ पर सी दिया हुआ है तभी मैंने आपको इसको डिस्कस किया है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ऑप्टिक डिस्क एडीमा इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, सब में होता है, किस में नहीं होता, पेपलो एडीमा में, ओ यार उसमें तो एडीमा होगा, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन उसमें भी होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा, या दिस इज़ राइट, इसमें नहीं होता। हाइपरटेंसिव में भी होता है, पेपलाइटिस में भी होता है। सो ओपन एंगल ग्लोकोमा में ऑप्टिक डिस्क की एडीमा नहीं होती, ठीक है। रेटिनोस्कोपी इज़ डन फॉर, रेटिनोस्कोपी आप क्यों करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना, examination of the optic nerve, refractive power of the eye, axial length of the eye to find out the power of intraocular lens। रेटिनोस्कोपी ये आपके पास ना उसमें बुक में भी लाइन दी हुई है, वी डू रेटिनोस्कोपी फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, उसको चेक करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई को चेक करने के लिए हम वो करते हैं रेटिनोस्कोपी। सी इज़ द राइट ऑप्शन यार। Proliferative diabetic retinopathy without tractional detachment is treated by, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो विदाउट ट्रैक्शनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, उसको हम ट्रीट करते हैं विद दी ग्रिड लेज़र फोटोकोगुलेशन। यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग और डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर द ग्लोकोमा एक्सेप्ट, पैरामीट्री भी करते हैं, गोनियोस्कोपी भी करते हैं, टोनोमेट्री भी करते हैं, बायोमेट्री नहीं करते यार। इसमें तो हम वो जो लेंस होता है, वो इंट्राओक्यूलर लेंस होता है, उसको हम जो है ना वो रूल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके पावर को। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन लेफ्ट आई, नॉन डायबिटिक, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जामिन द पेशेंट एक्सेप्ट, क्या चीज़ नहीं करनी एग्जामिनेशन में, रेटिनोस्कोपी हाँ हो सकता है, ये नहीं करते। डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी भी करते हैं, इनडायरेक्ट भी करते हैं, स्लिट लैम्प भी करते हैं, और लास्ट वाला क्या है, एग्जामिनेशन विद द ट्रिपल मिरर, ये भी करते हैं। सो रेटिनोस्कोपी उसमें नहीं करेंगे, ठीक है, बकाया सब चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन हियर।